नमस्कार दोस्तों, BTF 24 न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर पलटू चाचा पलटी मार गए और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी भाई बहनों को बेकार कर गए। वैसे तो नीतीश चाचा राजनीति में 17 साल में 17 पलटी मारे, लेकिन इस बार कुछ और ही अलग कर गए। महीनों में दर्जनों पलटी मार गए, शिक्षक बनने की सपना को खा गए। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आप लोगों को आगे एक एक करके पेपर कटिंग के माध्यम से एक एक करके सारी जानकारी देंगे कि क्या वो बदलाव किए गए हैं और उससे क्या घाटा होने वाले हैं शिक्षक अभ्यर्थी भाई बहनों को, और उसका क्या समाधान होगा। फिर तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं अब वीडियो के मुद्दों पर। दोस्तों, बिहार में वर्षों से बेरोजगार भाई बहन शिक्षक बनने की आस में सीटेट, बीटेट, एस्टेट, डीएलएड सहित आधा दर्जन से भी अधिक डिग्रियां लेकर शिक्षक बहाली की 7वें चरण को लेकर के सपना संजोए हुए थे कि जब मास्टर बनूंगा तो अपने माता पिता के सपनों को साकार करूंगा और फिर अपनी अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन एक ही झटके में पलटू चाचा ने सपनों पर पानी फेर गए और फिर कहा कि अब वैसे तुम लोगों को गुरुजी बनने नहीं दूंगा, डीएलएड, बीएड, सीटेट से काम नहीं चलेगा और मास्टर बनने के लिए बीपीएससी भी तुम्हें फेस करना होगा। तो इस तरह से पता नहीं चाचा भतीजा के मन में क्या चल रहा है और अपने ही द्वारा बनाए गए शिक्षक बहाली को लेकर के नियमों में बार बार बदलाव किया जा रहा है और आगे भी एक कितना बदलाव होगा वो तो चाचा भतीजा ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो आधा दर्जन बदलाव किए हैं उसके बारे में आगे हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी वो जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उनको जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र आग्रह कि अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग और जान लेते हैं। 25/2023 का यह पेपर कटिंग है दैनिक भास्कर का, जिसमें लिखा गया है कि फिर बदलाव, अभ्यर्थियों की पात्रता में संशोधन, डीएलएड व बीएड परीक्षा देने वाले भी शिक्षक भर्ती के पात्र। तो इस तरह से बार बार शिक्षक भर्ती को लेकर के बदलाव किया जा रहा है। अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों में नीतीश कैबिनेट के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा तो राज्य में होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक पात्रता, अर्हता आदि से जुड़े आधा दर्जन संशोधनों के बाद एक और संशोधन हुआ है। अब वैसे अभ्यर्थी जो 31 अगस्त 2023 के पहले बीएड और सीटेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे, आवेदन कर सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी जो अभी न तो बीएड है और न ही सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण है, लेकिन 20 अगस्त को होने वाली सीटेट की परीक्षा में वह शामिल हो रहा है, साथ ही वह बीएड की परीक्षा में भी अपीयरिंग कैंडिडेट है, तो वह शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों, जो भी इस साल अगस्त में होने वाली बीटेट या सीटेट में अपीयरिंग छात्र है वह भी इस बार की जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें अपना फॉर्म फिलअप वो कर सकता है। इस श्रेणी के सभी अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक 79,943 पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने यह स्पष्ट किया कि बीएड और सीटेट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने से लगभग 45,000 अभ्यर्थियों को लाभ होगा, यानी कि 45,000 अधिक विद्यार्थी इसमें शामिल और हो सकेंगे और उन्हें भी इसका फायदा मिल जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ा कदम उठाया गया है और इस बदलाव से लगभग 45,000 अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। तो देख लेते हैं कि आधा दर्जन जो बदलाव किए गए हैं, अब तक जो संशोधन किए गए हैं वह देख लेते हैं कि कब कब किया गया है। तो पहला संशोधन को किया गया था जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का मान्य होगा, यानी कि आप अगर किसी प्रकार से विकलांग है, दिव्यांग है, तो आपका जो प्रमाण पत्र होगा, विकलांग जो प्रमाण पत्र होगा वह किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल से ही निर्गत होना चाहिए, तभी जाकर के आप शिक्षक भर्ती में इसको दे सकते हैं और वहां पर मान्य होगा। फिर अगला संशोधन क्या हुआ है, जो 9 जून को यह संशोधन हुआ है,
दिव्यांग अभ्यर्थियों का सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। 19 जून को एक और संशोधन किया गया नीतीश सरकार के द्वारा, जिसमें लिखा गया, जिसके द्वारा सामान्य वर्ग की महिला, SC ST व दिव्यांग के लिए सीटेट अंक में छूट की सीमा बढ़ी। सामान्य वर्ग की महिला को 60% में 5% की छूट देकर 55% यानी 82 अंक से अधिक लाने पर आवेदन करने का मौका दिया। SC ST व दिव्यांग कोटि में 55% यानी 82 अंक पहले था, जिसे घटाकर 50% या 75% अंक किया गया। तो इस तरह से समान वर्ग की महिला हो या SC ST का महिला, दिव्यांग के लिए सीटेट अंक में कुछ छूट की सीमा बढ़ी है। जो सीटेट में यानी कि सामान्य वर्ग की महिला होगी तो उसे 60% में 5% छूट देकर वो 55% अगर मार्क यानी 82 अंक भी लाते हैं तो आवेदन करने का उसे मौका दिया जाएगा। वहीं SC ST की जो महिला होगी जिसे 50% यानी कि अंक लाने पर, यानी कि 75 अंक अगर भी ला लेते हैं सीटेट में, तो वो इसके लिए पात्र माने जाएंगे, यानी कि वो शिक्षक भर्ती के लिए वो पात्र माने जाएंगे। तो 21 जून का यह संशोधन है, ये देख लेते हैं कि इसमें क्या है। सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी भर्ती परीक्षा के लिए योग्य। कक्षा 9 एवं 10 के विज्ञान शिक्षक की अहर्ता में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी शामिल। सामाजिक विज्ञान विषय में की जरूरी अहर्ता में प्राचीन इतिहास को इतिहास विषय के समकक्ष माना। तो इस तरह से 21 जून को यह महत्वपूर्ण बदलाव किए। फिर 22 जून को एक और संशोधन किया, जिसमें क्या है, परीक्षा की तिथि में बदलाव 24, 25, 26, 27 अगस्त को 2 पाली में होगी। इसके पहले परीक्षा की तिथि 19, 20, 26 व 27 अगस्त संभावित थी, यानी कि जो BPSC का एग्जाम आगे आने वाले अगस्त महीना में 2 पाली में लिया जाना था, जो 19, 20 और 26 और 27 तारीख को लेना था, उसमें बदलाव करते हुए अब वही एग्ज़ाम 24, 25, 26 और 27 को लगातार ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण लगभग 6 बदलाव किया गया है। और बदलाव और आगे हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% सीट रिजर्व होगी। पंचायत व नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों के अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं है, जबकि TET और STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी जो पहले से नियोजित शिक्षक है उसमें किसी भी प्रकार की उम्र सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, और वो कितना भी उम्र का हो वह BPSC एग्जाम में बैठ सकता है। लेकिन वहीं अगर TET और STET जो भी अभ्यर्थी पास है उसके लिए उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दिया गया। और हम लोग देख लेते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसके बाद ऐसे में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो है विवाहित महिलाओं के पिता के मूल निवास के आधार पर आरक्षण मिलेगा। यानी कि जो विवाहित महिला है उसके पति के मूल जो निवास है उसके आधार पर उसे आरक्षण शिक्षक भर्ती में नहीं मिलेगा। उसे पिता की जो जाति है, पिता के निवास के आधार पर उसको आरक्षण मिलेगा, यानी कि पिता का जो निवास स्थान है उसके आधार पर उसको आरक्षण मिलेगा। मामला सरकारी स्कूल में शिक्षकों नियुक्ति का है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने को इच्छुक और वांछित योग्यता रखने वाली विवाहित महिलाओं को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई को देखते हुए समान प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। सभी DM को दिए निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिहार के सरकारी नौकरी में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ उनके पिता के मूल निवास के आधार पर ही मिलेगा। किसी व्यक्ति का जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर ही होता है। निर्देश में बिहार सेवा संहिता का हवाला देते हुए भी स्पष्ट कर दिया है कि पति के साथ रहने की स्थिति में पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। यानी कि स्पष्ट रूप से सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है और सभी DM को आदेश दिया है कि आप इसको सुनिश्चित कर ले कि जो विवाहिता महिला है उसको पिता के जाति के आधार पर ही उसको आरक्षण और यह प्रमाण पत्र जो जारी होगा, विवाहिता का आय प्रमाण पत्र जो पति के अंचल से जारी होगा। विवाहिता महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पति के साथ रहने की स्थिति में पति के ही अस्थायी निवास वाले अंचल से ही माना जाएगा।
वैसे आप लोग इससे पहले देखें कि जो आरक्षण का जो लाभ मिलेगा वो पिता के निवास के स्थान पर मिलेगा। वहीं अगर आय प्रमाण पत्र अगर जारी होगा तो पति के अंचल से ही जारी होगा, यानी कि जहां वो विवाहिता महिला पति के साथ रह रही है उस ब्लॉक से, उस अंचल से उसको आय प्रमाण पत्र लेना होगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है और इस समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो उप सचिव है यह दिशा निर्देश जारी किया है। हालांकि उसी विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यह इसलिए क्योंकि इसी से स्पष्ट होगा कि वो विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी है, यानी कि उसी विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवासी के आधार पर ही निर्गत आवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। क्योंकि इसलिए यह जरूरी है कि उसको पता चल सके, क्योंकि आरक्षण का लाभ जो बिहार का जो मूल निवासी होगा उसी को मिलेगा, अन्य राज्य का जो कैंडिडेट होगा यह आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं दिया जाता। प्रशासन विभाग के उप सचिव रजनीश कुमार ने इस संबंध में सभी विभाग के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित कार्यालयों के प्रधान को पत्र लिखकर यह अभ्यर्थी, उसकी पत्नी और 18 वर्ष के कम उम्र की संतानें शामिल होगी। यह प्रमाण पत्र उसके पिता के मूल निवास वाले अंचल से जारी होगा। अविवाहित महिला और पुरुष के मामले में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के साथ ही आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पिता के मूल निवास वाले अंचल से ही बनेगा। यानी कि जो महिला कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है और उनकी उम्र 18 वर्ष से अगर कम है तो उनका आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, यानी कि सारा जो भी प्रमाण पत्र होगा, मान लीजिए अगर 18 वर्ष से कम उम्र की है, उनकी शादी हो चुकी है, ससुराल में रहती है, तो उस स्थिति में अगर उसका आय प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र जारी होगा तो पिता के ही निवास स्थान के आधार पर उसे आय और आवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और वही मान्य होगा उसको। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो इस तरह से ईडब्ल्यूएस में वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दायरे से बाहर होंगे। ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ के लिए परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। आय और जो आय प्रमाण जो पत्र होता है वह 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। 1 वर्ष से अगर अधिक होता है तो फिर वो मान्य नहीं होगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं सरकार के द्वारा और यह स्पष्ट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो अभ्यर्थी। फिर एक महत्वपूर्ण बदलाव और किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें नियुक्ति नियमावली में संशोधन, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। और यह बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। जो पहले सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में भाग नहीं ले सकेंगे, लेकिन उसी को पलटते हुए बिहार सरकार ने एक बार पुनः संशोधन करते हुए यह फैसला लिया है कि अब किसी भी राज्य के, भारत के किसी भी हिस्से का आदमी जो कैंडिडेट हो वह इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षक भर्ती बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य अब नहीं रह गया है। तो इस तरह से बिहार में शिक्षक की नियुक्ति में अब पूरे देश के लोग पात्र होंगे, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए बिहार के अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। अब किसी भी राज्य के योग्य शिक्षक बिहार में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण व सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 के तहत के अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। देर शाम शिक्षा विभाग ने भी इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। तो इस तरह से स्पष्ट सरकार कर दिया है कि अब किसी भी भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में भाग ले सकते हैं। अन्य राज्य के अभ्यर्थी समान श्रेणी में ही रहेंगे, उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरह से नीतीश सरकार के जो डोमिसाइल कानून था उसको मतलब खत्म कर दिया है। अब किसी भी राज्य का अभ्यर्थी शिक्षक
शिक्षक भर्ती में वो भाग ले सकते हैं और बिहार में वो शिक्षक बन सकते हैं, चाहे वह देश के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हो। और इसके लिए तर्क देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि साइंस और मैथ के जो टीचर होते थे बिहार में नहीं मिल पाते थे और जिस कारण से पद खाली रह जाते थे, इसीलिए इस तरह का बदलाव हमें करना मजबूरी है। तो इस तरह से पता नहीं सरकार के मन मस्तिष्क में अपने ही द्वारा बनाए गए कानून को बार बार बदलना क्यों आता है, और यह बड़ी झटका है बिहार के उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो उनको एक प्रकार का आशा था कि हमें अधिक से अधिक अभ्यर्थी इसमें हम मतलब सफल हो सके, और इस तरह से एक झटका कहा जा सकता है बिहार के शिक्षक भाई बहनों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो